इस साल के आखिरी में होने वाले विधानसभा के चुनाव में बस्तर को साधने का जतन शुरू हो चुका है। जी हां, यहाँ के सभी 12 सीटें गंवाने वाली भाजपा ने बस्तर को जीतकर सत्ता में वापसी का प्लान बनाया है। इसके तहत भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर मिशन पर हैं। आइए जानते हैं भाजपा के लिहाज से कैसे रहा है बस्तर का मिजाज। कहा जाता है कि जिस तरह से दिल्ली की कुर्सी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, उसी तरह छत्तीसगढ़ में सत्ता का रास्ता बस्तर से होकर गुजरता है। बस्तर में 12 विधानसभा सीटों में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच होते रहा है। यहां जगदलपुर को छोड़कर बाकी सभी 11 विधानसभा सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। 2018 के चुनाव में 12 में से 11 सीटों पर भाजपा को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी। बस्तर में भाजपा का सफर राज्य बनने के बाद पहली बार 2003 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा 12 में से 9 सीटों पर जीती। अलग छत्तीसगढ़ राज्य के गठन का प्रतिफल और दिग्गज भाजपा नेता बलिराम कश्यप को दिया गया जीत का श्रेय। 2008 में भी भाजपा ने 11 सीटों पर जीत हासिल की और कांग्रेस 1 सीट पर सिमट गई। जीत के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की पीडीएस नीति की बड़ी भूमिका मानी गई, जिसमें गरीबों को मुफ्त चावल का प्रावधान था। 2013 के चुनाव में भाजपा 4 सीटों पर सिमट गई। तब झीरम में बड़े नक्सली हमले को सीटें खोने की वजह मानी गई। 2018 के चुनाव में भाजपा को सिर्फ 1 सीट मिली, वो भी भाजपा विधायक भीमा मंडावी की हत्या के बाद हाथ से चली गई। उपचुनाव में कांग्रेस की देवती कर्मा ने भीमा मंडावी की पत्नी को हरा दिया। अब की बार प्रदेश प्रभारी ओम माथुर लगातार बस्तर का दौरा कर नई चुनावी रणनीतियों पर काम कर रहे हैं। भाजपा का कहना है कि उनके राजनीतिक अनुभवों का फायदा मिलेगा और भाजपा वापसी करेगी। बड़े बड़े राज्यों के प्रभारी रहे हैं और वहां पर पार्टी को सफलता दिलाई है। छत्तीसगढ़ में ऐसे अनुभवी राजनेता के प्रभारी के रूप में लगातार छत्तीसगढ़ में प्रवास हो रहा है। उनके प्रवास से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से इसका बड़ा लाभ मिलेगा। 2023 में निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी। 2003 की पुनरावृत्ति होने वाली है। 2098 में जब चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक चुन के आई थी, बाद में दल बदल करके कांग्रेस में चले गई थी। 2003 के चुनाव में हम 0 थे और जब 2003 का जब विधानसभा चुनाव हुआ तो उसमें हम 8 विधानसभा जीत के आए। हम उससे आगे बढ़ने वाले हैं बस्तर में। भाजपा ने आदिवासी क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए राजनीतिक आंदोलन तेज कर दिया। तेंदुपत्ता संग्राहकों के हित में चौपाल के जरिए आवाज बुलंद की जा रही है। इसके अलावा धर्मांतरण, आरक्षण जैसे मुद्दे को लेकर पार्टी मुखर है। अभी देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा अपने मकसद में कितनी कामयाब होती है। INS 24/7 के लिए रायपुर से स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट।